बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान पर भरपूर हमलों की तैयारी हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रही है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। इन्होंने कहा कि डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी की बहाली से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिर्फ फतेह चाहता है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसकी बहरिया, फिजाइया और फिजाई दिफाई निजाम तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ईरान को जोहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक वुस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो खुद बोलेगा अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला, मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहलम वैली के 9 हलकों में पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,255 और खवातीन वोटर्स की तादाद 3,81,667 है। मुजफ्फराबाद डिवीजन भर में 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी 2 अगस्त को होगी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जम्मू की 6 नशिस्तें LA 34, जम्मू 1 से LA 39, जम्मू 6 तक, जबकि वैली की 6 नशिस्तें LA 40, वैली 1 से LA 45, वैली 6 तक मुश्तमिल है। कुरंगी क्रॉसिंग में सड़क पर तजावुजात और रुकावटों के मामले पर शहरी नबील खलील ने कमिश्नर कराची, DC कुरंगी, IG पुलिस और दीगर को कानूनी नोटिस अरसाल कर दिया। जहांजेब खलील एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुरंगी क्रॉसिंग शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में शुमार होती है। यौमिया हज़ारों शहरी और ट्रांसपोर्ट सड़क से गुजरती हैं। सड़क पर ठेले, रिक्शे और फुटपाथ पर कब्जे से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जाम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों फुटपाथ को किसी सूरत तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शाहराहों को तजावुजात से पाक और ट्रैफिक की बिला रुकावट रवान ज़िला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। मुतलका इदारों की जानिब से मौसर कार्रवाई न करना बद इंतजामी के मुतरादिफ है। कुरंगी क्रॉसिंग से तमाम गैर कानूनी ठेले, स्टॉल्स और दीगर तजावुजात का खात्मा किया जाए। कानूनी नोटिस की वसूली से 7 यौम में कार्रवाई कीजिए। मुकर्ररा मुद्दत में अमल दरामद न होने की सूरत में मिजाज अदालत से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने रफाही प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर SBCA और पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 3 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त जाहिद खान, फराज आरिफ समेत 7 रिहायशियों ने दायर की है। KDA ने 1981 में पाल्पा को क्लिफ्टन में रफाही प्लॉट अलॉट किया था। जाहिद खान दरख्वास्त गुजार ने बताया, पाल्पा ने रफाही प्लॉट को निजी इदारे को किराए पर दे दिया है। रफाही प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियां नहीं की जा सकती। करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। सीनियर सिविल जज अयाज अली के नासर मुलाजमत से फारिग। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत ने सीनियर सिविल जज अयाज अली को जबरी रिटायर कर दिया। सीनियर सिविल जज अयाज अली के खिलाफ बदअनवानी के इल्जामात साबित हुए। इंक्वायरी ऑफिसर जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने केस की तफसीली तहकीकात की थी। मिजाज अथॉरिटी की जानिब से नौकरी से बरतरफी की सिफारिश की गई थी। चीफ जस्टिस ने हतमी समात और तमाम हकाइक का जायजा लेने के बाद जबरी रिटायरमेंट की सजा मुकर्रर की। सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा स्लाल डैम से पानी छोड़ दिया, फ्लड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से मुसलसल 11वीं मरतबा स्लाल डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसिक पानी का रेला
पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ताहम दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब दरियाए जहलम, चनाब, सतलुज, रावी और काबुल के बेशतर अहम मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। चाचड़ान शरीफ और बेनजीर पुल के मकाम पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई है, जहां खराज 2,18,978 क्यूसिक रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स, अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम अपनी पहली थ्रो जाया कर बैठे, जबकि इनकी दूसरी थ्रो 70.41 मीटर और तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। फाइनल में अरशद नदीम 12 खिलाड़ियों में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रुमेश थारांगा 4 थ्रो के बाद पहले नंबर पर हैं। इनकी बेहतरीन थ्रो 89.75 मीटर है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर हैं। नीरज को बेहतरीन थ्रो 85.83 मीटर रही। दिफाई चैंपियन अरशद नदीम अपने तलाई तमगे का दिफा करने के लिए मैदान में उतरे थे। इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 78.63 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ 7वीं पोजीशन हासिल करते हुए मर्दों के जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।